These are the external feature of entire worksheet by which you can do any type of formula or functions. If you want to input any type of formula, then first of all you need to know about the cell reference. Here very important question is that you have a very clear view, you have a very clear idea about these cell reference. Then what is the column name? A, B, C, D. And what is the row? 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6. And once changes are there. Here 1 column, 2, 3, 4. Let us see. Each and every vacant space has an unique address known as cell reference. यहाँ पर जो भी खाने अब बने हुए देख रहे हो, इन खानों का अपना एक अलग एड्रेस होता है. ये कैसे आएगा? स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे, ऑल प्रोग्राम में एमएस ऑफिस होगा. एमएस ऑफिस में क्या लोगे? एमएस एक्सेल. जैसे एक्सेल लोगे ये एंटायर स्क्रीन आ जाएगी. इतना तो सभी लोग जान रहे हैं, लिखना पड़ेगा. इतना तो सभी को पता है कि एक्सेल कैसे लोड करोगे. या तो डबल क्लिक कर लोगे एमएस एक्सेल वाले आइकन पे, या स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाओगे, एमएस ऑफिस के अंदर क्या लोगे? एमएस एक्सेल. एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay. No, sir. Look at this. No, sir. Each and every vacant cell has an unique address. जितने भी खाने आप देख रहे हो, हर खाने का अपना एक अलग एड्रेस होता है. जिसको सेल रेफरेंस नहीं आएगा वो फार्मूले के बारे में नहीं जान पाएगा. ये जान लेना. मैं क्लियर दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस बच्चे को सेल रेफरेंस नहीं पता होगा वो एक्सेल के तहत फंक्शन और फार्मूला के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो पाएगी. ये एक बेस है, ये समझ लीजिए. Then if you have any problem you can ask me again and again. देखो कैसे हम जानेंगे कि इसका एड्रेस क्या है. जैसे ये है, किस कॉलम में है? सी में है. लेफ्ट में देखो क्या एड्रेस है इसका? C2. यहाँ पे ये बी कॉलम है. रो कौन सा है? 1. 1 भी नहीं होगा, B1 होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी, यहाँ पे इसका लेफ्ट में देखोगे कौन सा रो? 3. B3. सेम इसी तरह से यहाँ पे कॉलम बदल जाएगा. D2. यहाँ पे देखो A2. यहाँ पे देखो A4. सभी को क्लियर है ये? हैं? Yes, sir. ठीक है. अगर हम इसका एड्रेस पूछें तो आप क्या बताओगे? ये स्टार लगा हुआ है, इसका एड्रेस क्या है? व्हाट इज द एड्रेस? बोलिए. C4. वेरी गुड. C4. वेरी गुड. इसका एड्रेस क्या हो जाएगा बेटा? C4. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. तो हमें ये लग रहा है आपको देख करके आपकी जानकारी सेल रेफरेंस में सेल एड्रेस सभी को पता है. ये क्लियर है ना? अब आपको सीधे सीधे हम लेके चलते हैं जो बुक का एग्जांपल है, क्रिएट बेसिक फार्मूला आर यूजिंग द कंपाउंड फार्मूला. तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक बात जानेंगे कि हम कैसे अपने एक्सेल सीट को अपने यूजर अकॉर्डिंग जो है हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. मान के चलिए आपका कोई छोटा सा व्यवसाय है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, जहाँ पे आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप से हम उसमें जो ट्रांजैक्शन की चीजें हैं वो ट्रांजैक्शन हम करने के लिए एक शीट तैयार कर रहे हैं. यहाँ पे देखें एक शीट बना रहे हैं.
देखें, ये रो बना रहे हैं और कॉलम बना रहे हैं। ये कॉलम है और ये लेफ्ट टू राइट रो है। टॉप टू द बॉटम कॉलम है जिसका नाम है ए बी सी, ऐसे हम रखेंगे इसको। एज इट इज है तो इसको यहाँ बना लो, आप इसको यहाँ बना लो, ए बी सी डी ऐसे, फिर 1 2 3 ऐसे बना लो। क्या हो जाएगा 4। अब देखो, मैंने बोला मान लो आपके पास कोई दुकान है, कोई शॉप है जहां पे सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे जा रहे हैं। एक एग्जांपल से कोई भी आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे यहाँ पे टाइप करोगे आइटम ITEM, इसका कुछ ना कुछ रेट होगा, यहाँ पे क्वांटिटी QTY, और यहाँ पे क्या होगा टोटल होगा। आइटम, रेट, क्वांटिटी और टोटल। मान लो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, AC, जो भी आपके दिमाग में है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लिए फैन, AC ले लिए, यहाँ पे तो फैन की कीमत मान लो हम 2500 रख लिए रेट पर पीस का। AC का कीमत लिख लिए 35,000, 35,000 है ना। यहाँ पे लिख लिए कंप्यूटर, कंप्यूटर का रेट लिख लिया हमने 20,000, 20,000। दिख रहा है सबको, देख पा रहे हो ना। क्वांटिटी मान लो ये 15, ये 20, ये 11। तो यहाँ पे टोटल में हमें फार्मूला देना होगा बेटा। टोटल में क्या देंगे फार्मूला। इस टोटल वाले कॉलम को थोड़ा हम और लंबा कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप समझ पाओगे। क्योंकि अभी तक सिर्फ टोटल का देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल। फार्मूला क्या लगेगा देखो, फार्मूला यहाँ पे लगाओगे इज इक्वल टू, क्या लगेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं डालोगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे वैल्यू नहीं डालोगे 25 ये 100 है या 25,000 से, क्या डालोगे सेल एड्रेस। तो ये 2500 किस एड्रेस में है, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा इस सेल का, इसका एड्रेस बताओ B2। हाँ ठीक है, सम के साथ लिखोगे इज इक्वल टू सम, B2 इंटू C2, ठीक है ना। यस सर। B2 इंटू C2। तो एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सम, कोई पूछेगा सम क्या है, सम एक फंक्शन है, सम इज ए फंक्शन। यहाँ पे इक्वल टू सम B3 इंटू सर B3 इक्वल टू B3, इज इक्वल टू कहाँ से आ गया इसमें, B3 एस्ट्रिक स्टार लगाओगे, यस सर। B3 स्टार ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है। इसके बाद ये कॉलम वही रहेगा, बाकी चीजें क्या हो जाएंगे बदल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे देखो, अगर ये सम ना लगाओ तब भी यहाँ चल जाएगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखो कैसे परसेंटेज निकालोगे। इसको बनाइए अपने कॉपी पे। मान लो 5% इसमें हमें सेल टैक्स देना है, सेल टैक्स अप्लाई करना है, या कोई कर, कोई व्यापार कर हमें देना है। तो इस स्थिति में किसका टैक्स लगाओगे D2 का, इज इक्वल टू सम हो जाएगा। यहाँ पे इसका एड्रेस होगा D2 इंटू
G2 इंटू क्या हो जाएगा 5 बैकस्लैश 100। G2 इंटू 5 बैकस्लैश 100 हो जाएगा। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा। इफ यू आर नॉट सीरियस देन यू कैन नॉट गेन। नोट करिए इसको, अपने कॉपी में नोट करिए, रफ में जहां पेपर पे कहीं भी नोट करिए इसको। नोट करिए इसको। कर रहे हैं। कम से कम इसमें 10 तरह के आइटम अपनी मर्जी से लिख दोगे। 10 कम से कम रिकॉर्ड जो है अपडेट होना चाहिए। कर लेना इसको, पहले इसका बेसिक तैयार कर लो। नोट कर रहे हैं? सर ये क्लियर? आप इज इक्वल टू अगर नहीं लगाओगे, सुनो यहाँ पे देखो, अगर फार्मूले में इज इक्वल टू का प्रयोग ना करोगे तो फार्मूला काम नहीं करेगा। ये किसी भी फार्मूला को एंटर करने से पहले इज इक्वल टू साइन जो है बराबर का चिन्ह वहां पे होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई हो पाएगा, वरना ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। इक्वल टू सिंबल। Have you completed? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. बुक Yes, का sir. एग्जांपल लेते हैं। सर लेसन 2 का आंसर। एक Sir. हाँ बोलिए, बोलो। Sir. बोलो। Sir. आर्यन गुप्ता। यस सर। हाँ बोलो। टेल मी। लेसन 2 का आंसर फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसे हम आपके सबका? ग्रुप में अपलोड कर देंगे। उसे जो Yes, है आपके ग्रुप में अपलोड कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो नोट डाउन कर लेंगे आप। और कोई प्रॉब्लम? कम आता है कंप्यूटर का ग्रुप में। No, Okay, sir. ये समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, एमएस एक्सेल में हमें लेखा जोखा, लेन देन, ट्रांजैक्शन संबंधी वर्क हम करते हैं। किस लिए एमएस एक्सेल है? अगर हमारा कोई व्यवसाय है, कोई हमारे पास दुकान है, मेडिकल स्टोर है, या अपने हम खर्चे को भी अगर हम मेंटेन करना चाहें तो हम इस शीट के माध्यम से कर सकते हैं। हमें बस उसका फार्मूला इनपुट करना आना चाहिए। कैन आई इरेज इट? नोट कर Yes, लिया है sir. ना? ओके। यस सर। देखें इसमें, हाँ सर। हमारे पास अगर कोई छोटा सा व्यवसाय है, हमारे पास स्मार्टफोन में भी ये सपोर्टेड है। अगर आपके पास स्मार्टफोन में जो एमएस ऑफिस के पैकेजेस हैं, ये कई ऐसे मोबाइल में ये पहले से रेडीमेड इंस्टॉल आता है,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं, इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट जिसको कहते हैं, स्प्रेडशीट में अब देखें हम बेसिक फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो ये कैसे हम इसे, जैसे मान लो मंथली हमें खर्चे को शो करना है, मंथली खर्चे को शो करना है, तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जनवरी फरवरी ऐसे भी, ऐसे अमाउंट यहाँ पे डालते चले जाएंगे, मंथ अमाउंट यहाँ पे जो भी जैसे भी अपना शीट को जो है बना सके हम बना सकते हैं। या फिर हमें मान लो कोई संख्या टोटल करनी है, जैसे ऐसे देख लो संख्या हमने टाइप किया 25, यहाँ पे हमने डाल दिया, बहुत ये समझ लो कि ये जिसको फार्मूला देने आ जाएगा वो समझ लो कि पूरा जो है क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मान लो इस कॉलम में इसको हमें टोटल करना है, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू इसका एड्रेस क्या होगा B1, इसका एड्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू करोगे B1 प्लस B2, यहाँ पे इज इक्वल टू करोगे B2 प्लस B3, इज इक्वल टू के साथ कोई सम नहीं लगाना है, ये क्या हो जाएगा B3 प्लस ये हो जाएगा B2 प्लस, यहाँ पे B नहीं होगा C होगा, सॉरी फॉर दैट, B2 प्लस C2 और ये B1 प्लस C1 होगा, B3 प्लस C3, B4 प्लस C4, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई इज इक्वल टू ना लगाए तो नहीं आ पाएगा, इज इक्वल टू पहले लगाना होगा, किसी भी फार्मूले का रिजल्ट लेने के लिए आपको इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू टाइप करना होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो अगर ये हम चाहें, ये तो हम ऐसे फार्मूला दिए हैं, हम वर्टिकल भी इसे टॉप टू बॉटम ऑर्डर में भी दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह का टोटल करना हो तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू स्टार्टिंग B1 कॉलन देंगे, यहाँ पे कॉलन के बाद लास्ट वाला क्या है B4, चल जाएगा। B1 इज इक्वल टू के बीच में सम लगाएंगे तब चलेगा। यहाँ पे देखें ये समझ में आया है, क्या करेंगे इज इक्वल टू B1 प्लस C1 इज इक्वल टू B2 प्लस C2 इज इक्वल टू B3 प्लस C3, इज इक्वल टू के साथ अगर मान लो को और भी है, जैसे और भी फार्मूले हैं B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 F1, बहुत लंबा चला जा रहा है, मान लो अगर बहुत लंबा है तो उसकी कंडीशन देखो। जैसे आपने कोई फार्मूला डाला है ऐसे इज इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस C2 प्लस F2, समझ आ रहा है ना, देख रहे हैं भाई, सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। मान लो यस सर। बहुत लंबा हमें टोटल शो करना है, माने बहुत ज्यादा हमारे पास जो सेलों की संख्या है, जो सेल हैं वो ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अगर टाइप करना शुरू करें
तब तो ये सेल कम पड़ जाएगा स्पेस इसका, कंफ्यूज हो जाएंगे हम, है कि नहीं। तो इन दिस कंडीशन आप देखो क्या करोगे, इज इक्वल टू सम, स्टार्टिंग ले लोगे V2, फिर कॉलन, ये कॉलन है, 2 पॉइंट ऐसे हो जाते हैं, V2 कॉलन, शिफ्ट के साथ L के पास वाला बटन, शिफ्ट के साथ L के पास वाला बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉलन, TOLLON, कॉलन। शुरू का लोगे बेटा यहाँ पे और लास्ट का लोगे, क्या हो जाएगा, F2। तो ये B2 से कहां तक टोटल करेगा, F2 तक कर देगा। आकांक्षा म्यूट योर साउंड। हाँ जी, तो B2 कॉलन F2 तक ये कर देगा, बीच में जितने भी सेल होंगे उनका क्या करेगा, ये टोटल कर देगा। एनी प्रॉब्लम, B2 कॉलन F2। अगर मान लो कोई इस तरह का फार्मूला आ रहा है, इज इक्वल टू सम, वर्टिकल देखते हैं, ये जैसे मान लो D2 से लेकर के D20 तक, इज इक्वल टू सम D2 कॉलन हमने लिखा है D25, क्या मतलब हो जाएगा, कोई बताए आप लोगों में से, इसका मतलब बताओ कोई लोग। सर ये रेंज है, रेंज आप सर सम रेंज है। हाँ हाँ, क्या करेगा ये, सर ये सम करेगा इतने से इतने रेंज तक, D2 से D25 तक सर सम कर देगा। बिल्कुल सही बोला आर्यन। ये फार्मूला सभी समझे इसको, D2 से लेकर के D25 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन सभी नंबर्स को क्या कर देगा, ये टोटल कर देगा, सम कर देगा। टोटल सम करेगा, सम का मतलब टोटल, एवरेज का मतलब औसत, ये तो जान रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं आप, सम का मतलब टोटल, एवरेज औसत, है कि नहीं। यस सर। मैक्स एक फंक्शन होता है, दीज आर द फंक्शन, कौन कौन सा है देखो, सम है टोटल करने के लिए, मैक्स फंक्शन है जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर सर्च करता है, मीन MIN फंक्शन जो है सबसे छोटी संख्या सबसे छोटे नंबर को लेता है, AVG एवरेज फंक्शन है, दीज आर द फंक्शन, बताएंगे हम बाद में आपको, ये समझ में आया। तो इतने रेंज तक क्या कर देगा, टोटल कर देगा ये, यस सर। तो इतना काफी है, हमें लगता है कि ये पहले आप इसको दोहराइए ताकि इन चीजों को हम बार बार जब इसका प्रयास करोगे ना, जितना बताए हैं, तुम लोग ज्यादातर बच्चे आप लोग ये कर लेने लगते हो ना कि ये नोट कहाँ करना है, फेयर करना है कि रफ करना है, इसे किसी भी रफ कॉपी पे भी प्रैक्टिस के लिए रख लो इसको पहले तो, और आपके पास पर्याप्त समय है घर पे, किसी भी कॉपी पे एक पूरा शीट बना जाओ, शीट, और उस पे फार्मूला लगाओ, फार्मूला डालो, ठीक है ना। और आपके पास, सभी के पास स्मार्टफोन है, देख रहे हैं, तो जो सपोर्टेड वर्कशीट है उस वर्कशीट को लोड करोगे तो उसमें भी ये फार्मूला काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दीज आर द रेंज ऑपरेटर। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, मान लो एक्सेल की सीट पे, जैसे मान लो 5000 है, 5000 है, 5% निकालने के लिए क्या करते हैं, 5000 into 5 x less 100, ही होता है ना। या आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, सपोज दैट सिंपल इंटरेस्ट, A बराबर B, उसमें 1 + r 100 टाइम टू द पावर n। तो हम इसको अगर हम चाहें तो एक्सेल से भी हम इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं।
फार्मूला फीड कर देंगे, और फार्मूला फीड एक बार में हो जाने के बाद बार बार इसे फीड नहीं करना पड़ता। एक बार अप्लाई हो गया तो वैल्यू डालते जाओगे और ये अपने आप ऑटोमेटिकली करता चला जाएगा। यस सर। बार बार फार्मूला नहीं डालना, एक बार फार्मूला डाल दिया है तो वैल्यू अगर इंटरचेंज भी करते हैं, सुनो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम वैल्यू बदलते हैं तब भी बार बार फार्मूला को बदलना नहीं होगा, वो क्या है, अप्लाइड है। जैसे मान लो हमने अभी टोटल किया था, तो अगर हम कोई एग्जांपल लिए थे एसी का, टीवी का, फ्रिज का, कूलर का, तो मान लो अगर कोई यूजर्स रेट में या अमाउंट या क्वांटिटी में कोई परिवर्तन करते हो तो फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझो इस बात को। बाय डिफॉल्ट अगर हमारा फ्रिज की कीमत 2000 रुपया कम हो गई या एसी की कीमत 5000 रुपया बढ़ गई तो हम एज ए मैनुअल टाइप कर लेंगे, फार्मूला को बार बार एडिट नहीं करना होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। These are the very important for you. तो आज के लिए बस इतना ही। आप होमवर्क के तौर पे होमवर्क नोट कर लीजिए। Read and learn about MS Excel. MS Excel नोट कर लीजिए इसको। रीड एंड लर्न अबाउट MS Excel. एनी प्रॉब्लम? सबको दिखाई दे रहा है ना भाई? रीड एंड लर्न अबाउट MS Excel. आसिफ अंसारी, एनी प्रॉब्लम? आप लोगों में से कई लोग बेटा बहुत ही क्या कहेंगे इसको, एक इंजॉयमेंट मूड में आप दिखते हो। आपके हम अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं आप कैसे बैठे हुए हैं, या फिर कई लोग मिलते हैं ऐसे हम देखते हैं तो बड़े ही फनी मूड में हो जाते हैं। मतलब ठीक है, आप इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा मूड में न करके आप थोड़ा सा कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखिए, ठीक है ना? क्योंकि इस व्यवस्था को देने के लिए बड़े ही एक तरह से प्रयास करने के बाद आपको ये चीजें मिल पा रही हैं। आपके पेरेंट, आपके गार्जियन भी आपके लिए दिन रात एक करके और मोबाइल की व्यवस्था किए, पैसा लगाए, तो अपने दायित्वों का निर्वहन होना चाहिए, कर्तव्य पालन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको ठाट से गेम खेलने के लिए मोबाइल दे दिया है कि नहीं? मोबाइल लॉकडाउन के इस दौर में अपने को सेफ रखते हुए अनावश्यक कहीं घूमने न जाइए, अपने को सेफ रखिए और कहीं भी जाने से परहेज कीजिए, उचित नहीं है। और इस तरह से करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, थैंक यू।